बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत के तबूत में आखिरी कील कौन सा ठुका था, ये आज का मेरा मौजू है। आखिरी कील जो इस जंग में ठोका गया वो थंडर बोल्ट था। बोल्ट आप समझती हैं कि बोल्ट कस देना वो कील ही है। वो कस दिया गया था उसके तबूत में, और इसके बाद शायद लंबे अरसे तक ये बला इस तबूत के अंदर बंद रहेगी। इस थंडर बोल्ट का ये क्या है, किस तरह इसने काम किया और क्यों भारत इससे खौफज़दा है। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे बेपनाह खौफज़दा है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ये थंडर बोल्ट है क्या। पाकिस्तान के पास ये मिसाइल मौजूद था पहले से, लेकिन इसकी रेंज कम थी। और जंग से कुछ अर्सा पहले जब बहुत सारी एजेंसीज ने ये रिपोर्ट नशर की कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये थंडर बोल्ट जो है ये जहाज़ों में फ़िट कर दिया गया। कौन से जहाज़ों में फ़िट हुआ और थंडर बोल्ट ने क्या काम किया, ये बड़ी अहम बात है। और ये सबको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में चीन कई किस्म का ऐसा असला है जो किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचता है, माँ सिवाय पाकिस्तान के। जी हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ है कि पाकिस्तान पर जो वहाँ की आर्मी है या वहाँ के अस्करी कुव्वतें हैं या वहाँ के दिफाई लोग हैं, वो जितना एतबार करते हैं वो उतना एतबार ही अपनी आर्मी पर भी करते हैं। यानी अपनी आर्मी के हाल पीपल लिबरेशन आर्मी जो उनकी है, जितना एतबार उस पर है उतना ही उन्हें पाकिस्तान आर्मी पर है। और आप समझे दोनों का जॉइंट वेंचर है ये थंडर बोल्ट। ये थंडर बोल्ट दुनिया भर में कहीं सप्लाई नहीं किया जाता। दो मुल्क इस्तेमाल करते हैं, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास ये थंडर बोल्ट जब एक्सपोर्ट किया गया, जब दिया गया, तो दुनिया की नज़रें इस पर थी क्योंकि इसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब किया जाना था। फिर J-10C जहाज़ हमने ले लिया जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था। सही बता रहे हैं आपको, J-10C को कोई इस नज़र से नहीं देख रहा था कि ये कोई बहुत जदीद त्यारा है। लेकिन राफ़ेल इसके जवाब में जब आया तो सारी दुनिया राफ़ेल करने लग शुरू हो गई। और बहुत सारे दिफाई माहिरीन इस बात पर हैरान थे कि इतनी कारकर्दगी वाला जहाज़ जो है वो क्यों किसी की नज़र में नहीं आ रहा। लेकिन इस थंडर बोल्ट जिसको हम आम ज़ुबान में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA 15 और 10 कहते हैं, ये वो मिसाइल है जो कि नस्ब किया गया J-10C में भी और पाकिस्तान के ब्लॉक 3 के JF-17 थंडर के अंदर भी। अच्छा, ये वो थे जो कि रेगुलर पाकिस्तान को दिए गए। इनकी रेंज 150 से 200 तक की थी। लेकिन थंडर बोल्ट 15 का वर्जन जो है, एक्सपोर्ट वर्जन जो है, ये पाकिस्तान को बहुत बाद में दिया गया जब ये इतलात आई कि भारत कोई नई हमाकत करने जा रहा है। तो इस हमाकत में ये ना हो कि पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुँचे, तो चीन ने वो जो आज तक उसने बाहर नहीं निकाला था, पाकिस्तान लाकर जहाज़ों में फ़िट कर दिया। और पाकिस्तान के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 थंडर बोल्ट पर ये हुए। ये आम हालात में 300 से 350 किलोमीटर इनकी मार है। एयर टू एयर मिसाइल है। और इसके बाद हालात में ये कहा जाता है कि ये 400 से 450 किलोमीटर तक का फासला तय करके अपने दुश्मन को जो है पहचान लेते हैं। और ये इसमें ईसा रडार बिल्ट इन है। इसा आप समझते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड आरे, इसका मुकम्मल नाम है, जिसको ईसा रडार बोला जाता है। ये वही रडार है जो इसको बताता है कि आपका दुश्मन कहाँ पे है, उसको लॉक कर देता है। और ये लॉक होने के बाद जब चल जाता है तो ये फिर हाथ नहीं आता। इस वक्त ये दुनिया भर में जिन जहाज़ों पर नस्ब किया जा रहा है, यानी चीन और पाकिस्तान, दुनिया इनकी दोनों की यही है। इसमें J-16 है, J-10C है, J-20 है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है जिस पर इसको लगाया जाता है। और इसमें इसकी जो रेंज मैंने आपको बता दी, जो पाकिस्तान को पहले वर्जन दिया गया था वो 145 से 150 किलोमीटर था। लेकिन उसके बाद इसकी कारकर्दगी बढ़ा दी गई और जो है यानी एक्सपोर्ट वर्जन जो है ये दे दिया गया। और इसमें इसी ने राफ़ेल को गिराया है। और इसके बाद J-10C की मांग में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। असल में इसके पीछे ये मिसाइल मौजूद है
जिसकी रेंज मैंने आपको बता दी, जिसका मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी। तो चाइनाज़ का थंडर बोल्ट जब लगा है तो उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उस तहस नहस कर दिया है, भारत के वो अज़ाइम तहस नहस कर दिए हैं जो वो अपनी तसीह पसंदाना जहनीत को इत्मीनान देने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा था। वो जो पाकिस्तान को कमज़ोर समझता था, जो कि पाकिस्तान को समझता था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया शायद राफ़ेल का मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन दुनिया ने देखा 3 राफ़ेल ज़मीन पर पड़े हैं। अब तो मजाक उड़ रहा है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक व्लॉग किया था और मैंने उसमें बताया था कि क्रिस्टीन फायर ने क्या जवाब दिया करण थापा को, और उसने कहा कि जितना आप बता रहे हैं इतना नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, 5-6 स्ट्रिप्स जो हैं, एयर स्ट्रिप्स जो हैं, उनको ज़रूर नुकसान पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया है। भारत को शायद आने वाले वक्त में दुनिया भर से असला भी ना मिले, जदीद असला ना मिले, और भारत को खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम वो ममालिक जिन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी फ़राहम की थी, इसराइल ने हरूप के सूरत में ड्रोन्स दिए थे, रशिया ने S-400 दिया था, Su-30 दिया था, और अब Su-57 देने की सोच रहा था। फ्रांस ने राफ़ेल दिए थे, अब राफ़ेल M जो है मेरीन उसके वो बिकने जा रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, अमेरिका तो रह ही गया, जो कि शायद सोच रहा था कि उसको $200 बिलियन की वहाँ से जो है ऑर्डर्स मिलेंगे और वो अपना F-35 जो है वो बेचेगा। मोदी ने ख्वाहिश का इज़हार भी किया था F-35 लेने का, लेकिन अब शायद अमेरिका उसको F-35 भी नहीं देगा। तो इस तरह से भारत बुरी तरह फंस चुका है। वो जो पाकिस्तान को फंसाना चाहता था, ऐसा तबूत में कील ठोका है थंडर बोल्ट के नाम से कि शायद ये दोबारा अपने उस चीज़ के अंदर दोबारा वापस ना आ सके। तो देख रहा था, हाँ, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद मोदी से भी कोई ज़्यादा फाशिस्ट, मोदी से भी ज़्यादा कोई कसाई, मोदी से भी ज़्यादा कोई जालिम और जाबर भारत पर काबज़ हुआ, तो वो शायद अपनी दोबारा हमाकत करे पाकिस्तान के सामने आने की। लेकिन मोदी अब दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, बैकडोर से ज़रूर अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करने की कोशिश करेगा, कभी पानी के मसले के ऊपर, कभी यहाँ पर दहशतगर्दी को हवा देने के हवाले से, और यहाँ पर अपने एजेंट्स छोड़ने के हवाले से ये वो चालें चलता रहेगा, क्योंकि वो CPEC को बनता नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो पाकिस्तान को फलता फूलता तरक्की करते नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो मज़लूम कश्मीरियों को दबा कर रखना चाहता है और चाहता है कि उनके आज़ादी को सलब किए रखे। 7 लाख 8 लाख फ़ौज वहाँ रख कर, ये अब आगे ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब जब मौका मिलेगा पाकिस्तान उसके अंदर घुसकर मारेगा, और थंडर बोल्ट से भी जदीद मिसाइल जो हैं पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है। नाम मैं आपको बहुत देर बाद, कुछ अरसे बाद, बहुत देर नहीं, कुछ अरसे बाद डिस्क्लोज़ करूँगा जब उसका डिज़ाइन मेरे सामने आ जाएगा, क्योंकि बिना डिज़ाइन आपसे बात करना जो है वो ऐसे ही है जैसे हवा में तीर चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस थंडर बोल्ट से भी आगे जा रहा है। थंडर बोल्ट की मैं एक बात आपको बताना भूल भी गया था कि 5 मार्क तक इसकी स्पीड जाती है। कोई दुनिया का जहाज़ इसको रोक नहीं पाता है। 5 मार्क स्पीड आप समझते हैं कि कितने हज़ार किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जाता होगा। जो राफ़ेल है ये मेरे ख्याल 3 से 4 हज़ार किलोमीटर की रफ्तार से, यानी 3 से 4 मार्क की स्पीड पे जाता होगा। ये उसको इसलिए रोक नहीं पाया था और इसने उसको जाके उड़ा दिया था। हाँ, हमने उसके रडार और उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी जो है वो भी हमने कर दिया था, जिसके बायस वो ब्लॉक हुआ और गिर गया। लेकिन थंडर बोल्ट का तबूत का आखिरी कील साबित हुआ, और ये तबूत का आखिरी कील भारत के इस जानवर को, उस खूनखार जानवर को शायद लंबे अरसे तक तबूत में ही बंद रखने के काम आएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।